ਤੁਸੀਂ देख रहे हो दैनिक टीवी, मैं हाँ संदीप शर्मा। सो अज की साइंस ने बहुत वड्डी तरक्की की है। बेशक हिंदुस्तान च वड्डे वड्डे हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन अज भी कुछ इस तरह की बीमारियां जिन्होंने वड्डियां वड्डियां सर्जरियां की लोड़ पैंदी है। आम ये सीएम साहब जी की पहली सरकार है जिन्होंने सानू इन्ना मान बख्शिया है, जिन्होंने सानू तीर्थ यात्रा ते भेजा है। सो अज बड़ी खुशी हो रही है मन नूं कि परमात्मा ने कोई ड्यूटी लाई सी वो पूरी कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यात्रियों को श्री हजूर साहिब, पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ तक दी रेलगड्डी राही यात्रा करवाई जा रही है, जबकि श्री अमृतसर साहब, तलवंडी साबो, श्री अनंतपुर साहिब, माता चिंतपूर्णी, माता नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम, खाटू श्याम धाम, माता ज्वाला जी तक बसां राही मुफ्त सफर करवाया जा रहा है। हुण तक 33,500 तो वध श्रद्धालुओं ने इस योजना का लाभ लिया है। इस स्कीम तहत मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने तीर्थ यात्रा के खर्चे की चिंता दूर की है। भी पिंडा के जिहड़े लोग होंदे आ जां कस्बे दे लोग होंदे आ, वो देसी दवाइयां लैके अपनी बीमारी का इलाज करने वास्ते वड्डे वड्डे अपने मकान या गहने बेच दिंदे, लेकिन उन्हां दी बीमारियां होंदियां वो ला इलाज रहिंदियां, वो ठीक नहीं होंदियां। तो अज के युग दे विच साइंस ने बहुत वड्डी तरक्की की है। तो खास करके जिहड़ियां दिमाग दी बीमारी होंदियां न्यूरो सर्जरी दियां, तां तुहानूं अज लुधियाना विखे अज गुरु राम दे माहिर जिहड़े न्यूरो सर्जन अज लुधियाना पहुंचे ते विशेष करके वो बीमारियां बारे गलबात की जिहड़ियां आम जिहड़े लोग इस भरम च रहिंदे भी छोटी जी बीमारी होनी, चाहे वो मिर्गी बीमारी होवे जां दिमाग दी, वो दूजियां दवाइयां खाना ठीक होंदी है। तो आओ गलबात करते हैं। मेरे डॉक्टर बैठे, मैं गलबात कर रहा हूँ। सर नमस्कार जी, क्या नाम सर आपका है? मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता हूँ। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव का चीफ न्यूरो सर्जन हूँ। तो देखिए, आज हम बात करेंगे न्यूरो की बीमारियों जिनको आमतौर पे माना जाता है जी तो होपलेस बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी का। अगर हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं एपिलेप्सी के, उनमें से 80 या 90 का हम दवाइयों से अच्छा इलाज कर पाते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे होते हैं जिनका 2-3 साल के बाद दवाई ख़त्म भी हो जाती है, दवाई हम बंद भी कर देते हैं। 100 में से 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दवाइयों की मैक्सिमम डोज मिलने के बाद भी मिर्गी कंट्रोल नहीं होती है। उसमें हम स्पेशल टेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एक वीडियो ईजी, एक स्पेशल तरह का एमआरआई होता है जो हमें दिखाता है कि कहीं मामूली लुक्स तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, और अगर वीडियो ईजी हमको बताता है कि दिमाग के उसी हिस्से से एपिलेप्सी बन रही है जहाँ एमआरआई में भी हमें नुक्स दिख रहा है, तो ये एक बहुत अच्छे केस होते हैं जिनका हम एक छोटा ऑपरेशन करके उस ख़राब हिस्से को जो मिर्गी बना रहा है उसको हम निकाल देते हैं, और उससे हमें 80 to 90% ऐसे ख़राब पेशेंट्स में उनको हम एपिलेप्सी से फ्री कर देते हैं। जो आपने अभी बात किया है, छोटे से ऑपरेशन होता है दिमाग का, कितनी देर का ये ऑपरेशन होता है, कितना आम लोग होते भी लोग इसमें कितना खर्च आ जाता है? तो देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो ऑपरेशन है ये 99% सेफ ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का जो हमारा काम है तकरीबन 2 से 3 घंटे का होता है, और इसमें खर्चा वेरी करता है कि इसमें हमें एग्जैक्टली किस तरह का ऑपरेशन करना है। बट अगर आप जानते हैं ब्रेन का ऑपरेशन का जो बेसिक खर्चा एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा तकरीबन 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए के रेंज में आता है, तो उसी हमारे हॉस्पिटल में एक अच्छी पॉलिसी है जो हम बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक ऑपरेशंस करते हैं जो बहुत जगह नहीं होते हैं, उनकी कॉस्ट भी एक नॉर्मल ऑपरेशन के पैरेलल बराबर रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं अगर एक ऐसा ऑपरेशन होना है तो उसकी कॉस्ट भी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आएगी। अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो मोस्टली ये क्या होता है, मिर्गी की बीमारी होती है तकरीबन शहरों के ज़्यादा, जो रेशियो ज़्यादा होती है वो गाँव में ज़्यादा होती है। लेकिन आज के दौर में भी लोग जितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी साइंस ने कर ली, डॉक्टर्स ने हमारे कर ली, रोबोटिक सर्जरी भी हमारे स्टार्ट हो चुकी है। आज की डेट में भी अभी लोग जो दूसरी दवाइयों देसी दवाइयों के पीछे भागते हैं।
काफ़ी पैसे खर्च किए, क्या इसका इलाज उस देसी दवाइयों से संभव है जब हमारी पुरानी पद्धति आयुर्वेदिक भी थी? देखिए, जो देसी दवाइयाँ हैं और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, और मिर्गी का मैं कह नहीं सकता, बट बॉडी की कई बीमारियों में उनसे फ़ायदा मिलता है। मिर्गी के केस में अगर हम बात करें, देखिए जो मेडिकल साइंस का तरीका होता है, हम जो दवाई लिखते हैं वो हम कब लिखते हैं, जब उस दवाई का, उस मॉलिक्यूल का इंटरनेशनली मल्टीपल स्टडीज़ हो चुकी हैं, हज़ारों लोगों पे उसका टेस्टिंग हो चुकी है, और इंडिपेंडेंट एक बॉडी एनालाइज करती है जी इससे फ़ायदा मिला नहीं मिला। जब वो पब्लिश होता है, वो भी पीयर रिव्यू होता है, कमिटी उसको चेक करती है, उसकी सेफ्टी चेक करती है, तब एक दवाई लाइसेंस होती है कि जी हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में वो यूज़ की जा सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो आयुर्वेदिक और देसी दवाइयाँ हैं उसमें फॉर्मुलेशंस वेरिएबल होते हैं, उसमें कंपोनेंट एग्जैक्टली एक्टिव कंपोनेंट क्या है। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें हमें आज की डेट में ये नहीं पता कि इसमें एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, किस पे रिसर्च की जाए कि जी इससे फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली देसी और आयुर्वेदिक दवाइयों का फ़ायदा है, बट मेरी नॉलेज में कोई एक ऐसी दवाई नहीं है जो कि मिर्गी को उतनी अच्छे से कंट्रोल कर पाए जितनी कि जो हम मिर्गी की स्पेसिफिक दवाइयाँ लिखते हैं वो कंट्रोल कर पाती हैं 80 to 90% पेशेंट्स में, और बाकी 10% पेशेंट में फिर अलग तरह की थेरेपी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जैसे सर्जरी। आपने बात की भी अलग अलग वेरिएशंस होती हैं, ऐसे में बात दवाई की बात की हमने, ये दवाई असर करती कि नहीं करती, जैसे भाई क्या मानते हो आप लोग भाई देसी दवाई का इलाज बिल्कुल नहीं है मिर्गी का, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं होगा? नहीं, देखिए ये मेरे लिए कहना बिल्कुल मुश्किल है कि उसका फ़ायदा नहीं है। मैं वही लास्ट में हमने एक देहरादून की काफ़ी हमारी खबरें काफ़ी चल रही, लोग बड़ी बड़े पेपरों में उसकी ऐड चलती थी, लेकिन लोग काफ़ी वहाँ पर पहुँचे भी, लेकिन लोगों को असर नहीं हुआ दवाई का। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में मेडिकल साइंस का एक अनरेगुलेटेड पार्ट भी है, जिसमें कोई लोग क्लेम करते हैं जी हमने एक ही सिंगल डोज से आपकी एपिलेप्सी हमेशा के लिए क्योर कर दी। मेडिकल साइंस में मेरे को एक भी ऐसा मॉलिक्यूल मालूम नहीं है जिसकी सिंगल डोज हमने दी और एपिलेप्सी हमेशा के लिए क्योर हो गई। तो ये कोई अगर क्लेम कर रहा है जिस सिंगल डोज में हम ऐसी बीमारियां ट्रीट कर देंगे जिसका आप 10 साल से इलाज कर रहे हो, तो मुझे लगता है ऐसे किसी क्लेम को बहुत अच्छे तरह से परखना चाहिए, उसके हमें मॉलिक्यूल का नाम पता होना चाहिए, उसमें क्या एक्टिव कंपाउंड है वो हमें पता होना चाहिए, और जो कह रहा है जी ऐसा वो ठीक कर देगा, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस प्रैक्टिशनर की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्या यूज़ करेंगे, कितने ड्यूरेशन करेंगे, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आमतौर पे डिटेल अवेलेबल नहीं होते, क्लेम होता है, ऐड होता है, डिटेल अवेलेबल नहीं होता कि जी कौन सी दवाई है। हम जो दवाई यूज़ करते हैं हम अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं नंबर 1, 2, 3, वो कौन सी दवाई है, कौन सा केमिकल है, कितनी डोज में हम दे रहे हैं, वो सामने कागज़ पे लिखा है, उसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई पुड़िया में दवाई नहीं मिल रही उनको कि जी इसमें 4 गोलियां हैं, 2 सफ़ेद हैं 2 कालियां हैं, अब इसका नाम क्या है जी इसमें क्या है हमें कुछ नहीं पता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में जो आम जनता है वो जागरूक रहें कि ऐसी जो हम दवाइयों से ठीक नहीं कर पा रहे और कोई ऐसा क्लेम कर रहा है जी मैं एक दवाई से हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा, उसको ठीक से परखें, उसको इवेल्युएट करें और उनसे पूछें ये कौन सी चीज़ है जिससे आप ट्रीट कर रहे हैं, ये कौन सा केमिकल है इसमें। तो आज की डेट में जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इस तरीके से हमको सोचना और परखना चाहिए किसी भी दवाई को। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की थी, एडवांस साइंस की बात की जा रही है। बेशक हमारे भारत के डॉक्टर काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं हर ऑपरेशन में। क्या न्यूरो सर्जन में आज की डेट में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस केस आते हैं भी आपके भी कभी कभी हाथ कैसे इस उन ऑपरेशन थिएटर में आपके हाथ भी कभी खड़े हुए हैं? देखिए, हम जो है जो पेशेंट हमारे पास बहुत नुकसान ऑलरेडी उसके ब्रेन को हो गया है, तो देखिए ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज, ट्यूमर, इन्फेक्शन, देखिए जिस बीमारी ने ब्रेन का ऑलरेडी बहुत डैमेज कर दिया है उसमें फिर हमारे भी हाथ बन जाते हैं। क्योंकि ब्रेन के बारे में मैं कहूँगा 2 चीज़ें हमेशा हमें जाननी चाहिए। देखो, आपके स्किन में कट लगता है, बॉडी उस कट को भर देती है कुछ दिनों में, बट अगर ब्रेन में जो डैमेज होता है, ब्रेन का सेल मल्टीप्लाई नहीं करता, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ है, न्यूरो की बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टाइमली एक्शन होना चाहिए, टाइमली आप करेक्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुँचें और अर्ली स्टेज पे बीमारी का इलाज कराएं।
जब लेट स्टेज हो गई, दिमाग या नर्व की टिश्यू का नुकसान हो गया है, तब हमें भी अपने हाथ खड़े करने पड़ते हैं कि इसमें हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। लास्ट में जाते हैं एक सवाल ये, क्या आपकी राय सलाह है लोगों के लिए जो पेशेंट अब भी देसी दवाइयों के पीछे भागते हैं, और एज ए न्यूरोसर्जन आपकी क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आजकल हमारी कंट्री ने साइंस में बहुत तरक्की करी है। देसी और आयुर्वेदिक दवाइयों में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे अच्छे चीज़ हैं जो सामने आने चाहिए रिसर्च के बाद। अब जैसे कॉमन बहुत सारी बीमारियां जिसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा बेनिफिट है, गले की बीमारियां, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, बॉडी की बीमारियां, जॉइंट्स की बीमारियां, जनरल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों में देसी और आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत अच्छा रोल है। मैं एक्चुअली चाहूँगा कि इसमें रिसर्च होनी चाहिए कि किस बीमारी में जड़ी बूटी में एक्टिव कंपाउंड क्या है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसकी कितनी डोज मिलनी चाहिए, उसको किसके साथ कंबाइन करना चाहिए। हमें उस डायरेक्शन में बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि देसी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेकार हैं या मतलब फॉल्स हैं, या वैसा नहीं मैं कहना चाहूँगा। हमारी जो एक लेगेसी है, और हम पर्सनल यूज़ से भी जानते हैं कि जब हमें खांसी जुकाम होता है, ऐसे कई चीज़ों में हमें फ़ायदा मिलता है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ, ਮਾਹਿਰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। कैमरामैन बॉबी ना संदीप शर्मा, दैनिक टीवी लुधियाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।